जी, आज की ये प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा रखी गई है और इसमें मुख्य जो मुद्दा है कि कल जो वहाँ पे वैष्णो देवी भवन में कल जो प्राचीन गुफा है उसकी शुरुआत की गई और वहाँ पे पूजा करके श्राइन बोर्ड द्वारा वहाँ पे पूजा करके पुरानी गुफा को जो हर साल शुरू होती है अपना जनवरी महीने में, तो कल उसका शुरुआत की गई। तो उसमें जो है एक बहुत बड़ी घटना जो है श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा और श्राइन बोर्ड के जितने भी पुजारी वहाँ पे थे वहाँ पे हुई है और स्वास्तिक जो हमारे हिंदू धर्म में जिसकी बड़ी मान्यता है उसका अपमान किया गया, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो महालक्ष्मी का सिंबल माना जाता है हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से और लॉर्ड विष्णु जी का वाहन माना गया, उसको आसन माना गया है। लेकिन उसका अपमान जो है श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया है और खासकर सीईओ श्राइन बोर्ड और वहाँ पे भवन में जो एसडीएम भवन है उनके द्वारा, क्योंकि वहाँ पे वैष्णो देवी के द्वार पे जो स्वास्तिक, पहले तो नीचे स्वास्तिक बनाना ही गलत है, दूसरा उसी स्वास्तिक के ऊपर से गुजर कर सीईओ श्राइन बोर्ड और अपना एसडीएम भवन और वैष्णो देवी के पुजारी भी उसके ऊपर से गुजर के गए हैं, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है और बारीदार संघर्ष कमेटी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, मैं डीसी मैडम से खासकर कहूँगा और क्योंकि इसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये हमारे धर्म का अपमान है और माता वैष्णो देवी हमारी बारीदारों की कुल देवी है और वहां पे इस किस्म की घटना जो है बारीदार समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और फौरन मैं ये कहता हूं, मैं एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीईओ साहब के खिलाफ और एसडीएम भवन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अपमान जो है श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, हम पहले भी बड़ी बार कहते रहे हैं कि श्राइन बोर्ड जो है जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, जो आईएएस करके आते हैं, इनको धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और जहां पे इस किस्म की ये घटनाएं करते जाते हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसको सरकार बड़ा सीरियसली ले। दूसरा मैं ये एक और बात कहना चाहता हूं कि जहां पे जो हमारे हिंदू संगठन है, आए दिन आप देखते रहते हो छोटी मोटी बातों पे वो किसी ना किसी जरिए से मीडिया के सामने आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो है, इतना बड़ा सनातन का अपमान होने के बावजूद भी आज तक कोई भी हिंदू संगठन जो है, जो जहां पे जो चुनावी हिंदू थे, जहां पे जो दूसरे हिंदू संगठन जो आप आए दिन कोई ना कोई अपनी एजेंडा लेकर आ जाते हैं, वो सारे के सारे साइलेंट हैं। ये बड़ी चिंता का कारण है और मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि आप भी अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हो। तीसरा, मैं कुछ यहाँ पे हमारे मीडिया हाउस भी हैं जो कि इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं और पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्यों उन्होंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया, क्यों नहीं बताया। तो मैं ये उनको भी ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ये सनातन सबसे पहले है, हमारा धर्म सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो खासकर श्राइन बोर्ड का ये रहता है कि जितने भी मीडिया हाउस हैं, जो उनके टेस्ट के लोग हैं, जो उनके हक में बोलने वाले लोग हैं, उन्हीं को वहां पे परमिशन दी जाती है जाने की और वही लोग श्राइन बोर्ड द्वारा ये जो वहां पे अधर्मी काम किए जाते हैं, धर्म का अपमान किया जाता है और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं उन मीडिया हाउस को भी ये चेताना चाहता हूं कि आप भी कम से कम इन चीजों से बाहर आइए और ये सनातन की जो जहां पे एक किस्म का अपमान बहुत बड़े तरीके से किया जा रहा है और इसका विरोध कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सनातन है हमारी जो धार्मिक वो है, उसके बाद ये बाकी सारी चीजें हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा अपमान श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया और मैं सरकार को ये एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सीईओ श्राइन बोर्ड के ऊपर और खासकर भवन में जो एसडीएम है उनके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर हम बारीदार लोग जो हैं इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे और जो लीगल इसमें हो सकेगा वो भी हम लीगल रास्ता भी अपनाएंगे। कटरा में कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो श्राइन बोर्ड को फेवर करते हैं, उनके हक की खबरें लगाते हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ कोई खबर हो तब वो खबरें नहीं लगाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, वही मैं कहना चाहता हूं कि वो मीडिया हाउस जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए, जहां वीआईपी दर्शनों के लिए या अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो इस किस्म की बड़ी जो हरकतें श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती हैं उनको दबाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आप अगर मीडिया के लोग ही सच छिपाओगे तो फिर लोगों को विश्वास किस पे रह जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से बड़े मीडिया हाउस जो कि श्राइन बोर्ड के हरदम फेवर में रहते हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा अपमान, जो कि घोर अपमान, जो मैं कहूंगा कि सनातन का बहुत बड़ा अपमान श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, अगर कोई
कोई ऐसा आदमी कर देता जिसको जानकारी नहीं हो। तो सीईओ श्राइन बोर्ड, एसडीएम भवन जो है, और खासकर मेन पुजारी जो वहां पे उसके ऊपर से स्वास्तिक जो है, इतना बड़ा चिन्ह जो हमारा होता है, वो उसके ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं, जो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो फिर हो कहां रहा है कि माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान पर। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा अपमान है, और इसके हमारे पास बाकायदा प्रूफ है। मैं आपको ये मीडिया आपके भाइयों को ये बताना चाहता हूं, इसको क्लोज करके देखिए। ये देखो, ये एसडीएम भवन स्वास्तिक के ऊपर खड़े हुए हैं, और खासकर सीईओ श्राइन बोर्ड इसके ऊपर से गुजर कर गए हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा अपमान सनातन का, और हम कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को, मैं कहना चाहता हूं चेयरमैन श्राइन बोर्ड को, आप पैसे ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मां वैष्णो देवी का अपमान जहां पर हम सहन नहीं करेंगे, और हमारी माता कुलदेवी के साथ ऐसा कुछ भी करेंगे, हम हर हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। और फौरन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी मैडम से ये अपील करेंगे कि फौरन इन पे कार्रवाई कीजिए, और इनके ऊपर एफआईआर लगाइए, और फौरन इन अधिकारियों को जहां से हटाइए, क्योंकि ऐसे अधर्मी लोग जो है माता रानी के स्थान पे हमें नहीं चाहिए। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। श्याम जी, जिस तरह से आपने सनातन की बात की, कटरा पर सनातन धर्म एक सभा है, उनके द्वारा कोई इसके ऊपर बात नहीं रखी गई, क्योंकि एक पिछले भी एक मसले जो है कटरा में आधार शिविर पर बने थे, तब भी सनातन धर्म के द्वारा जो है कोई भी उसके बीच पर नहीं आता, क्योंकि कटरा आधार शिविर 7 दिन तक बंद रहा, माताएं बहनें रोडों सड़कों पे थी, बच्चे भूख हड़ताल पे थे, लेकिन तब भी सनातन धर्म जो है वो जो सभा थी वो कटरा आधार शिविर पे लोगों के साथ नहीं खड़ी थी। इतना बड़ा वाकया जो आज वैष्णो देवी पर हुआ है, इसके बीच में भी वो अभी तक सामने नहीं आया। यही मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनावी सनातनी है, चुनावी हिंदू हैं, जहां ये सनातनी जो बने हुए अपने आप में, मैं उन्हीं को पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो आपको सामने आ जाना चाहिए, आज तक आपने क्यों इसमें कोई बात नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं उनको कि आप तो तथाकथित जो अपने लेवल पे ही जो जहां पे संगठन बने हुए हिंदू संगठन है, उनके कहां है वो विश्व हिंदू परिषद, कहां है वो बाकी सनातनी, और जो आए दिन जहां पे हिंदुओं के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, क्या ये इससे बड़ा अपमान हिंदुओं का और क्या हो सकता है। जो हमारे स्वास्तिक चिन्ह है, जो महालक्ष्मी का चिन्ह है, उसके ऊपर से गुजरकर श्राइन बोर्ड के अधिकारी जा रहे हैं, तो इससे बड़ा अपमान हिंदुओं का क्या हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से उन फर्जी सनातनियों को भी चेताना चाहता हूं कि आप जाग जाइए, आप सामने आइए, अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप अगर इसका फेवर करते हो तो कम से कम मीडिया में आके बताओ, अगर विरोध करते हो तो मीडिया में आके बताओ, अदरवाइज से हम लोग इस किस्म का षड्यंत्र सनातन के साथ नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से एक बार फिर यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर की ड्यूटी प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि फौरन इस पे संज्ञान लीजिए, और जम्मू और हमारे हिंदुस्तान लेवल के जितने भी हिंदू संगठन है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इसका संज्ञान लीजिए और इसमें सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए। श्याम जी, जब ये सब कुछ हुआ तो हमारे कटरा का भी एक मीडिया कर्मी था, वो उस समय पुरानी गुफा के बाहर खड़े थे, लेकिन उन्होंने भी जो है इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जो भी मीडिया कर्मी या मीडिया हाउस इस किस्म की चीजों को सपोर्ट करते हैं, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आप माता रानी के दरबार पे दर्शन करने जाते हो और माता रानी के चिन्ह के ऊपर से पांव रख के जाते हो, क्या लेने जाते हो आप वहां पे? किस किस्म के दर्शन है, क्या करना चाहते हो वहां पे आप? और ये इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि जो मीडिया के भी लोग थे, जो भी मीडिया हाउस इस किस्म का गलत चीजों का सपोर्ट करते हैं, हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उनको शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को, कम से कम माता रानी के पवित्र स्थान पे आप इस किस्म की चीजें जो हैं वो दबाने की कोशिश कर रहे हो, और जहां पे इस किस्म के षड्यंत्र कर रहे हो, ये बहुत ही निंदनीय है। पिछले दिनों देखा गया था सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया कर्मी द्वारा ये बताया गया था कटरा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, कटरा के होटलों में मीट शराब मिलता है। क्या किस तरह की ये मानसिकता हो सकती है कि धार्मिक स्थान पर जहां पर प्रतिबंध रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो उसमें सोशल मीडिया पे ये बात बोलना कितना सही है? देखिए, मुझे कोई इसमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगर किसी ने ये बोला है तो वो गलत है। लेकिन ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसमें वो लोग कहां है जो इस चीज की निंदा कर रहे थे कि किसी पत्रकार ने बोला या किसी ने बोला? मैं कह रहा हूं वो उन लोगों को भी आज तक सामने आ जाना चाहिए था कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है। ये तो ठीक है, किसी का पर्सनल अगर किसी ने बोला है तो हम उसकी फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पे छोटी छोटी घटना, आपने पिछले दिनों देखा एक छोटी सी घटना हुई, उसके ऊपर बहुत जहां पे हुआ, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई है जो स्वास्तिक हमारा चिन्ह है और पूजा करने के बाद उसके ऊपर पांव रखे गए हैं और उसके ऊपर से गुजर कर गए हैं ये, और श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारी इसमें सीईओ और एसडीएम साहब हैं और साथ में कुछ पुजारी हैं। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम आप माता रानी के इस पवित्र स्थान पे इस किस्म की गलत हरकत कर रहे हो जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद सर।